बिल्कुल आवाज़ बंद होने को लगती, बिल्कुल सांस नहीं लिया जाता। तो बहुत ही गंभीर है दिल्ली का मामला। एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस चलेंगी। इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। पहले बोला था केजरीवाल पराली के लिए कुछ कर रहा है, कुछ भी नहीं है। इतनी पराली चल रही है, इतना ये ट्रैफिक चल रहा है। प्राइवेट ऑफिसेज उनको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकें। सरकार का निर्णय है ताकि बीमारी न फैले, स्वच्छ वातावरण रहे और निरोगी रहें। ऑड इवन का सिस्टम भी लागू किया जाए दिल्ली में, देन इट विल बी बेटर। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बेहद खराब हो गए। बिगड़े हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए स्कूल्स बंद कर दिए हैं। सभी सरकारी कर्मचारी अपने घरों से काम करेंगे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम होगा। निर्माण कार्यों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई। और साथ ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए ऐसे ही कुछ और ठोस कदम उठाने की बात कही है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रही ठंड के साथ ही प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है। नोएडा में आज इस साल का सबसे प्रदूषित दिन रहा है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 536 दर्ज किया गया है, जो बेहद ही खतरनाक स्थिति है। देखिए मेरे सहयोगी गोपिका अग्रवाल की रिपोर्ट। इनका ध्यान ही नहीं है कि पोल्यूशन की तरफ क्या करना है। ये पहले स्टेप नहीं उठाते। जब इनको सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़्यादा कहा जाता है तब ये लोग एक्शन लेते हैं, उससे पहले कोई भी नहीं देखता। स्कूल वगैरह बंद करना नहीं चाहिए, और इतना तो है नहीं। आज तो बिल्कुल मौसम साफ है, अभी 2 दिन पहले था, काफ़ी था, इसकी वजह से नहीं करा। पॉल्यूशन के तहत हर साल 15 दिन का लॉकडाउन लगा देना चाहिए। 15 दिन का पूरे साल पूरे देश में लॉकडाउन होना चाहिए, ताकि हम सब नहीं पूरे देश में लगाना चाहिए। आपको याद होगा 1-1.5 साल पहले जो लॉकडाउन लगा था, नदियाँ वगैरह सब साफ हो गए थे। तो वो चीज़ हर साल लगेगा तो अपने नदी नाले भी साफ हो जाएंगे, हम लोगों को स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, ना कोरोना होगा और ना ही पॉल्यूशन होएगा। फिर तो यहाँ पर लोगों की राय जानने के बाद हमें फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ऑफिसेज बंद करने से या स्कूल बंद करने से प्रदूषण जो है वो काबू में नहीं आएगा। और साथ ही उन्हें इस बात से भी शिकायत लग रही है कि दिल्ली सरकार ने खुद से अपने आप से कुछ कदम क्यों नहीं उठाए और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों करना पड़ा। गोपिका अग्रवाल, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रही ठंड के साथ ही रोज प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम नोएडा के DND फ्लाईओवर पर खड़े हैं और यहाँ के नोएडा के AQI की अगर मैं बात करूँ तो सरकारी एप्लीकेशन सफ़र के मुताबिक इस समय जो AQI है वो PM 2.5 के साथ 536 है, जो कि बेहद ही क्रिटिकल कैटेगरी में आता है। और जिस जगह पर इस समय हम खड़े हैं वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं धुंध की एक चादर छाई हुई है। आसमान में तो यहाँ पर पोल्यूशन है ही, साथ में जो है यहाँ पे जो यमुना नदी है उसमें भी आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और सामने वो जो इमारतें हैं वो भी पूरी की पूरी धुंध में जो है लिपटी हुई है। विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आज जो है हवा की गति तेज़ होने के कारण और धूप की जो किरणें हैं वो तेज़ है, उसके कारण आज विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कुछ बेहतर ज़रूर हुई है। हालांकि प्रदूषण का जो स्तर है वो अभी भी खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। सभी एक्सपर्ट्स जो है वो यही सलाह दे रहे हैं कि जो अस्थमा पेशेंट्स हैं या जिन्हें COPD की बीमारी है या कोई और रेस्पिरेटरी डिजीज़ है वो अपने घरों में ही रहें, अपने घरों से बाहर ना निकले। जी न्यूज़ भी आपसे ये आग्रह करता है कि जब तक कुछ बहुत ही ज़रूरी काम ना हो अपने घरों में ही रहें, अपने मॉर्निंग वॉक्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें, क्योंकि इस समय जो है बाहर निकलना वो सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। गोपिका अग्रवाल, जी मीडिया, नोएडा। दिल्ली एनसीआर की स्थिति को बताने के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। नीरज गौड़ दिल्ली से मेरे साथ हैं, गोपिका इस वक्त मेरे साथ नोएडा से जुड़ रही हैं। नीरज, हर साल ठंड आते ही हम यही हाल देखते हैं और ये आज की बात नहीं है, पिछले 5-6 सालों से हम दिल्ली में यही स्थिति देख रहे हैं। स्कूल बंद किए जाना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बंद करना, सरकारी कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम, ये कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशन तो हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन इसका अब तक कोई नजर नहीं आ रहा।
बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि लगातार दिल्ली सरकार दावे करती है कि उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन जिस तरीके से दिवाली के बाद जो कि देश की राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उसने दिल्ली सरकार के दावों की जो पोल है वो खोल दी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। लेकिन अगर पिछले दिनों की बात की जाए और आज का जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें ज़रूर सुधार हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि PM 2.5 जो है वो 386 है। और इसी के साथ जहां पर मैं खड़ा हूं यहाँ का PM 2.5 है वो तकरीबन 174 के आसपास है, और PM 10 जो है वो 222 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है अभी का। मेरे कैमरे पर्सन अगर आपको दिखाएं, क्योंकि पिछले दिनों की बात की जाए तो जिस तरीके से आसमान में धुआं था और इसी के साथ में तमाम जो प्रदूषण है उसकी चादर लगातार लिपटी हुई थी, और यहाँ कनॉट प्लेस का इनर सर्कल है पूरा देखेंगे, क्योंकि पिछले दिनों के मुकाबले अब जो है वातावरण बिल्कुल साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भी जो हवा है वो ज़रूर जहरीली है, और आज संडे का दिन है, तमाम लोग जो है छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए निकलते हैं। लेकिन कनॉट प्लेस में सुबह के वक्त बिल्कुल यहाँ पर सन्नाटा है। बहुत से लोग जो ऐसे हैं वो अपने घर से नहीं निकले हैं, उनको पता है कि बाहर की हवा जो है वो बेहद जहरीली है, क्योंकि अभी भी आंखों में जलन और इसी के साथ गले में जो कि खराश जैसे जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं लोगों को। और इसी के साथ लोगों का कहना है कि वो संडे के दिन जो है अपने घर पर ही रहेंगे। अगर वातावरण में कुछ सुधार होता है तो ज़रूर जो है इंजॉय करने के लिए निकलेंगे। लेकिन अभी की आने वाले दिनों के लिए दिल्ली सरकार किस प्लान पर विचार कर रही है, जिसका इशारा कल अरविंद केजरीवाल ने किया था? क्या प्लान हो सकता है वो? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से कल जो कि दिल्ली के CM मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और उसी के साथ में जो कि कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर भी रोक लगा दी गई है जहां पर जो कि काम चल रहा था। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के भीतर जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि वो अपना प्रपोजल रखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो लॉकडाउन भी लगाया जाएगा। लेकिन हालात जो है दिल्ली के वो ज़रूर सुधर रहे हैं, तो इस तरीके के ऐसा लगता नहीं है कि सरकार जो है लॉकडाउन लगाने की स्थिति में आएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टेप होगा बिल्कुल ऐसा करना। लेकिन अभी के जो हालात हैं वो दिल्ली में पिछले दिनों के मुकाबले उसमें ज़रूर सुधार हो रहा है। जी नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रदूषण कम करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, क्या सुझाव हैं, ये भी एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं। सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव, ये वो उपाय है जो हर साल अपनाए जाते हैं, इस बार भी अपनाए जा रहे हैं। ये कुछ सुझाव हैं कि सड़कों की सफाई रखी जाए, पानी का छिड़काव किया जाए, दिल्ली NCR के जो ईंट भट्टे हैं वो बंद हों, सभी हॉट मिक्स प्लांट जो हैं, जो स्टोन क्रशर हैं, उन्हें बंद किया जाए, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाए, डीजल जनरेटर सेट का उपयोग जो है वो बंद किया जाए, पार्किंग चार्ज 3 से 4 गुना बढ़ाए जाए, लोग अपने जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनका इस्तेमाल कम करें, सार्वजनिक परिवहन का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करें, खुले कोयले और लकड़ी को जलाने पर रोक हो, रेडियो TV पर हेल्थ एडवाइजरी दी जाए, गैर जिम्मेदार व्यक्तियों पर भारी जुर्माना लगाया जाए, कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र हैं उन्हें बंद किया जाए। ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनको अपनाकर प्रदूषण को कुछ कम जरूर किया जा सकता है। गोपिका अग्रवाल मेरे साथ नोएडा से हैं। नोएडा की आज की स्थिति क्या है गोपिका? जी विशाल, नोएडा की अगर हम आज की बात करें तो अभी स्थिति जो है पहले से सुबह से कुछ बेहतर नज़र आ रही है। सुबह जो AQI है वो सफ़र एप्लीकेशन के अनुसार 536 पे बना हुआ था, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो वो 416 है PM 2.5 के साथ, जो कि पहले से कुछ बेहतर ज़रूर है, लेकिन अब भी वो गंभीर श्रेणी में ही आता है। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हवा की गति तेज़ होने के कारण और जो है वो सूरज उग जाने के कारण विजिबिलिटी कुछ बेहतर ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि स्मॉग की एक लेयर फिर भी साफ नज़र ज़रूर आ रही है। हालांकि आपको ये बता दूं कि विजिबिलिटी जो बेहतर हुई है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रदूषण की जो स्थिति है वो सही हो गई है, वो अभी भी खतरनाक श्रेणी में बनी हुई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं वो लगातार ये एडवाइस जारी कर रहे हैं कि लोग जब तक बेहद ज़रूरी ना हो वो अपने घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों में ही रहे, अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये पूरी धुंध की जो लेयर है वो ठंड का कोहरा नहीं है, वो पोल्यूशन है जो PM 10 के पार्टिकल्स है, जो कि अगर मैं आसान भाषा में एक्सप्लेन करूँ इसको तो जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो 10 माइक्रोन से कम मेजरमेंट के हैं,
वो जो है एक बार हमारे फेफड़ों के अंदर जाते हैं तो उसके बाद वो हमें शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म में भी बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ें दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हमें कल के मुकाबले थोड़ा सुधार जरूर है, लेकिन अब भी बेहद खराब की श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका और गोपिका आपका इस जानकारी के लिए। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं। प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और उसके बाद दिल्ली सरकार ने अगले 1 हफ्ते के लिए स्कूलों को बंद कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों को घर से ही काम करने के निर्देश दे दिए। दिल्ली में फिर से लॉकडाउन जैसे हालात, लेकिन इस बार कोरोना ने नहीं, प्रदूषण ने बिगाड़े हालात। स्कूल हुए बंद, सरकारी ऑफिस से कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। जी हां, दिल्ली में दम घुटता है। जी हां, दिल्ली की हवा में जहर है। जी हां, दिल्ली में रहना है तो घर से नहीं निकलना होगा। सुनने में ये अजीब है लेकिन सच है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कड़े निर्देश देने पड़े। दिल्ली सरकार को आनन फानन में इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी और कई बड़े फैसले करने पड़े। दरअसल दिल्ली में जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि घरों में लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत है। साथ ही कोर्ट ने स्कूल खोलने से भी नाराजगी जाहिर की। कहा इससे बच्चों पर गंभीर नतीजे हो सकते हैं, उनके फेफड़े खराब हो सकते हैं। कोर्ट का इतना कहना था कि सुबह तक प्रदूषण के मुद्दे पर पूछे गए सवाल को टालने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आनन फानन में बैठक बुलाई। इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली के मुख्य सचिव भी शामिल थे। इस बैठक में कई अहम फैसले किए, जिसके मुताबिक दिल्ली में सोमवार से स्कूल बंद होंगे, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी, 14 से 17 नवंबर के बीच कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद रहेंगे, कुछ दिनों तक सभी सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे, सरकारी ऑफिस के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, प्राइवेट ऑफिसेज के लिए एडवाइजरी जारी होगी, वर्क फ्रॉम होम लागू करने की एडवाइजरी के साथ ही लॉकडाउन करने पर विचार करेंगे। वर्चुअल क्लासेस चलेंगी, लेकिन फिजिकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन, हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे, अभी लगा नहीं रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.